हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेटर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम इस सेशन में क्लास 8th इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, कॉम्पिटेंसी है इसमें। आइडेंटिफाइज यानी पहचान करना है नाउन एंड प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट। ठीक है बच्चों, नाउन मीन्स आप जानते हैं संज्ञा, और प्रीपोजिशन का मतलब होता है पूर्व सर्ग। यानी बच्चों आपने ग्रामर में ये चीजें पढ़ी होगी। देखिए बच्चों, इसमें नीचे एक और चीज दी है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटेंसी में नहीं दिया है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ADJECTIV, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। तो इसमें नाउन, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव को हम पहचान करने की दक्षता हासिल करेंगे। तो बच्चों इसे पढ़ना है हमें। रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी, यह एक छोटी सी कहानी दी गई है। एंड आइडेंटिफाई, और हमें इसमें से पहचानना है नाउन, प्रीपोजिशन यानी संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं और प्रीपोजिशंस कौन कौन सी है। और बच्चों इसमें मैंने ये लिखा कि एडजेक्टिव का नीचे भी इसका भी एक कॉलम है, तो एडजेक्टिव यानी विशेषण वाले शब्दों को भी हमें पहचानना है। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं इसको। वंस देयर वर टू ट्रीज, एक बार दो पेड़ थे। दे लिव्ड इन ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, वो एक सुंदर से जंगल में रहते थे यानी थे। दे हैड 5 फ्रेंड्स, उनके 5 दोस्त थे। उन 5 फ्रेंड्स की नेम क्या है? मंकी यानी बंदर, स्पाइडर यानी मकड़ी, पैरट यानी तोता, लॉयन मीन्स शेर, और एलिफेंट मीन्स हाथी। ये सभी 5 उनके दोस्त थे। द मंकी लिव्ड ऑन द ट्री, मंकी जो है पेड़ के ऊपर रहता था। लॉयन इनसाइड द केव, लॉयन इनसाइड का मतलब अंदर की तरफ यानी केव, केव मीन्स होता है गुफा। लॉयन हमेशा गुफा में रहता है। बंदर पेड़ पर रहता है। स्पाइडर यानी मकड़ी जाले में रहती है। वेब, वेब मीन्स होता है जाला, जिसको हम कॉब वेब बोलते हैं ना, मकड़ी का जाला। तो उस वेब में वो रहता है, मकड़ी रहती है। बिटवीन द ब्रांचेज, जो कि टहनियों के बीच में जाला बना हुआ होता है, उसमें मकड़ी रहती है। पैरट इन ए नेस्ट, और पैरट जो है उनका फ्रेंड वो घोंसले में रहता है। बिलो द हाईएस्ट ब्रांच, ठीक है, बिलो द हाईएस्ट ब्रांच एंड, बिलो द हाईएस्ट ब्रांच का मतलब होता है सबसे ऊंची जो शाखा होती है उसके नीचे की बगल वो रहता है घोंसला बना के। देखिए एलिफेंट अंडर द ट्री, और एलिफेंट पेड़ के नीचे रहता है। इसी तरीके से देखो सब 5 दोस्त उसी पेड़ के आसपास रहते हैं, जो वो उन पेड़ों के दोस्त है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ सॉरी, वन नाइट, एक रात क्या होता है? द ट्रीज एंड देयर फ्रेंड्स, वो पेड़ और उनके जो दोस्त है वो 5 वर हैविंग डिनर, डिनर कर रहे थे। डिनर मीन्स जानते हो ना बच्चों, शाम के यानी रात के टाइम पे जो हम खाना खाते हैं उसको हम डिनर बोलते हैं। ठीक है, सुबह का जो खाना होता है उसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और दिन में जो हम खाते हैं उसको लंच बोलते हैं। तो ये सभी दोस्त मिलके डिनर कर रहे थे। तो द मंकी ब्रॉट येलो, तो मंकी क्या लेकर आता है? ब्रॉट मीन्स लाया, येलो यानी पीले कलर का, जूसी मैंगोज यानी रसीले आम लेकर आया मंकी। और पैरट क्या लाता है? देखो, कलेक्टेड स्मॉल सीड्स, पैरट जो बीज खाता है, स्मॉल सीड्स यानी छोटे छोटे बीज लेकर आया। एंड एलिफेंट गॉट बिग बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर, और हाथी बड़ी सी बकेट, जानते हो आप, बाल्टी भर के पानी की वो नदी से लेकर आता है। दे ऑल कुक्ड, और उन सबने मिलके, कुक्ड मीन्स पकाया, डेलिशियस फूड यानी स्वादिष्ट खाना पकाया। एंड एट टुगेदर, एट मीन्स खाया, इट मीन्स खाना, एट मीन्स खाया, और उन्होंने मिलके उसको खाया। टुगेदर यानी सभी साथ मिलकर, साथ साथ। एवरी वन फेल्ट वेरी हैप्पी, एवरी वन फेल्ट वेरी हैप्पी का मतलब एवरी वन मीन्स होता है सभी, यानी सभी जो दोस्त थे वो सभी, उन्होंने फेल्ट, फील मीन्स महसूस करना, फेल्ट मीन्स महसूस किया, वेरी हैप्पी यानी उन्होंने खाना खाया स्वादिष्ट और अच्छा फील किया और खुश हुए। एंड स्लेप्ट वेल एट नाइट, और वो अच्छे से रात में सो गए हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें हमारा जो कॉम्पिटेंसी क्या थी कि इस पैराग्राफ में कौन कौन सी चीजों को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशंस किए हैं, 3 चीजों के बारे में बताया है। नाउन, प्रीपोजिशन
एंड एडजेक्टिव। तो पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान ले। तो बच्चों, नाउन मीन्स होता है संज्ञा, ठीक है, संज्ञा। और आपने देखा होगा संज्ञा क्या होती है, यानी ये होती है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स को ही हम संज्ञा बोलते हैं। यानी जब हम किसी भी चीज को जब कोई नाम दे देते हैं, भले ही वो किसी व्यक्ति का नाम हो, या भले ही किसी चीज का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, या किसी जानवरों का नाम हो, अगर हम उनको नाम दे देते हैं तो वो नाउन कहलाती है। और प्रीपोजिशंस क्या होती है, सेंटेंस में वाक्य से पहले, सॉरी, नाउन और प्रोनाउन से पहले इसका यूज होता है, और ये इनका बाकी वाक्य के बाकी भाग से नाउन और प्रोनाउन, जिसमें नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, आपस में इनका संबंध बताती है। उनको उन वर्ड्स को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। और एडजेक्टिव यानी संज्ञा और सर्वनाम, यानी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण बोलते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी आप ध्यान रखें। तो देखिए, नाउन बच्चों आपके एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए, नाउन्स में कौन कौन सी चीजें हमने लिखी है, और आप समझ जाएंगे कि नेमिंग वर्ड्स यानी पेड़, जब भी हम पेड़ों को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे ये तो पेड़ है, ठीक है, तो इसका इनका नाम दे दिया, वो पेड़ है, तो वो नेमिंग वर्ड है, इसका मतलब वो नाउन है, संज्ञा है। जब बहुत सारे पेड़ एक जगह हमें दिखेंगे और एक काफी घना हमें फील होगा, तो हम क्या बोलेंगे, और ये तो जंगल आ गया। तो उस ऐसी सिचुएशन या ऐसी स्थिति को हमने क्या बोल दिया, जंगल। तो जंगल हमने नाम दे दिया, ठीक है, तो वो भी एक नाउन है। फ्रेंड्स, दोस्त, मंकी ये नाम है, स्पाइडर, लोयन, एलिफेंट, मैंगोज, बकेट, रिवर, ये सभी या तो किसी चीज का नाम है, या किसी जानवर का नाम है, या किसी इसका पर्सन इसमें आया नहीं है, बाकी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवरों के नाम तो इसमें और तो आए हैं, लेकिन व्यक्ति का नाम नहीं आया है, तो भी ये सभी नाउन्स है। तो आप समझ जाएंगे, यानी जिस भी चीज का अगर हम नाम दे देते हैं उसको, यानी नेमिंग वर्ड हो जाता है, तो वो नाउन होता है। जैसे हम यहाँ पे राम बोले, या सीता बोले, या लड़का बोले, या डॉक्टर बोले, या किसान बोले, या फार्मर, जैसे हम पायलट बोले, या सोल्जर बोले, ये सब व्यक्ति है, ठीक है। अब बच्चों देखिए प्रीपोजिशन। ओन का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, यानी ये सब कहाँ, मंकी कहाँ रहता था, ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर। तो ओन का यूज कहाँ किया जाता है बच्चों, आपने प्रीपोजिशंस पढ़ा होगा कि ऑन और ओवर में अंतर होता है, कि जब कोई जैसे टेबल के ऊपर किताब पड़ी हुई है, तो वह ऑन द टेबल आएगा, क्योंकि वो बुक जो है टेबल के टच हो रखी है। इसीलिए अगर आप पंखे के नीचे बैठे हैं, तो पंखा आपके ऊपर चल रहा है, आप पंखे के बिल्कुल नीचे बैठे हैं, लेकिन वो पंखा आपके टच नहीं हो रहा ना, इसीलिए उसको हम ओवर द हेड, ठीक है, यानी पंखा मेरे सिर के ऊपर है, तो वो कौन सा टच हो रहा है, नहीं हो रहा, इसीलिए वहां पे हम ओवर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है, और वो भी टेबल के ऊपर है, लेकिन वो टच हो रही है, तो उसको ऑन लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑन यानी मंकी जो पेड़ के ऊपर रहता है, तो वो पेड़ के टच ही तो होता है, इसीलिए ऑन आया था, ठीक है, तो ऑन प्रीपोजिशन है। ऑफ ये भी प्रीपोजिशन है, यानी का। बिटवीन यानी बीच में, ये किसके आता है प्रीपोजिशन, दो चीजों के बीच में कोई बात होती है। तो जैसे रेखा और सीता के बीच मीना बैठी है, तो मीना इज सिटिंग बिटवीन रेखा एंड रीना, जो भी है, तो दो की चीज बीच में कोई चीज बांटनी है, कोई दो के बीच में बैठा है, ठीक है, तो बिटवीन का यूज होता है। तो यहाँ पे आया है। अगला देखिए इसमें, ये बिलो मीन्स नीचे, ठीक है, और अबाउ भी प्रीपोजिशन है, अबाउ मीन्स ऊपर, ठीक है, और बिटवीन की तरह जैसे बिफोर आता है, आफ्टर आता है, तो ये भी प्रीपोजिशन होता है। बिलो आया है, तो बिलो का मतलब नीचे, और अबाउ अगर आता है तो अबाउ मीन्स ऊपर, ये भी प्रीपोजिशन है, ठीक है। अंडर मीन्स नीचे, ठीक है, अंडर मीन्स नीचे, ये भी प्रीपोजिशन है। फ्रॉम मीन्स से, ठीक है, वो भी प्रीपोजिशन है। और इनसाइड यानी अंदर की तरफ, इन भी प्रीपोजिशन होती है, और इनसाइड भी प्रीपोजिशन होती है, इनटू भी प्रीपोजिशन होती है। तो ये इसमें ये प्रीपोजिशंस जो है यूज हुई है, आप पैराग्राफ के साथ देखना एक बार, तो आपको कुछ समझ में आएगा। और बच्चों एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने वाले शब्द, तो देखिए यहाँ पे टू, क्या पेड़ तो थे, लेकिन कितने थे, दो, तो उन पेड़ों की विशेषता क्या बताई, दो, तो ये एक एडजेक्टिव है, यानी उन ट्रीज की विशेषता बता रहा है कि पेड़ थे, पेड़ थे तो
सही, लेकिन कितने थे? 2 थे, तो वो 2 ये शब्द है जो उनकी विशेषता बता रहा है। देखिए ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल कहाँ आया था कि ब्यूटीफुल फॉरेस्ट आया था, यानी जंगल तो है, लेकिन वो कैसा है? एक जो खराब सा हो, अच्छा नहीं लगता हो, एक अच्छा सुंदर सा हो। तो अगर हम खराब जंगल बोलेंगे तो खराब उसकी विशेषता हो जाएगी। अच्छा जंगल बोलेंगे तो उसकी अच्छा यानी सुंदर उसकी विशेषता हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल फॉरेस्ट था, तो फॉरेस्ट तो था, लेकिन कैसा था? ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये वर्ड। 5 फ्रेंड्स आए थे, तो फ्रेंड्स तो थे कि हम बोलेंगे कि वहाँ पे दोस्त थे। अब दोस्त तो थे, लेकिन कितने थे? तो 5 थे, ये उनकी विशेषता हो गई, ठीक है? हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स होता है बच्चों ये सुपरलेटिव वर्ब है, सबसे ऊँचा। ठीक है? पेड़ का जो सबसे ऊँचा हिस्सा या ऊँची टहनी की बात करी थी कि जो पैरट था वो अपने घोंसला कहाँ बनाता था? पेड़ की सबसे ऊँची जो ब्रांच थी, शाखा थी, टहनी थी, उस पे जाके वो उसके नीचे अपना घोंसला बनाता था, बना के रहता था। तो हाईएस्ट यानी ऊँचा तो है, पेड़ में तो सारी चीज़ें ऊँची है, लेकिन सबसे ऊँची की बात करी है यहाँ पे, ठीक है? तो हाईएस्ट हो गया। येलो यानी बच्चों बंदर आम लेके आता है, ठीक है? लेकिन वो किस कलर का है? आम तो है, लेकिन वो पीले कलर का है, तो उस आम की विशेषता हो गई। फिर देखो उसी आम की एक और विशेषता आ रही है, पीला भी था और वो रसीला भी था। कुछ आम ऐसे होते हैं जिसमें जूस नहीं होता, लेकिन उसमें जूस था, तो येलो एंड जूसी ये दोनों मैंगो की यहाँ पे विशेषता बताई है, इसीलिए ये दोनों वर्ड जो है एडजेक्टिव में आते हैं, ठीक है? स्मॉल यानी छोटा, जब हम किसी चीज को छोटा या बड़ा बोलेंगे, जैसे छोटा है, ये तो बहुत छोटी है, एक छोटा सा बच्चा, तो बच्चा तो था, लेकिन वो छोटा सा था, उसकी विशेषता है, ठीक है? और बिग यानी वहां पे एक मकान था, तो मकान तो था, लेकिन कैसा था? बड़ा सा मकान था, तो बिग उसकी विशेषता हो गई। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे बिग बकेट, बिग बकेट का मतलब बाल्टी तो थी हाथी के पास पानी लाने के लिए, लेकिन वो बाल्टी कैसी थी? छोटी सी थी या बड़ी सी थी? बड़ी सी थी, तो वो बिग एक उसकी विशेषता हो गई बाल्टी की, बकेट की। डेलिशियस, डेलिशियस मीन्स क्या होता है बच्चों? स्वादिष्ट, यानी खाना तो उन्होंने पकाया, सभी फ्रेंड्स ने मिलके खाना पकाया, लेकिन खाना कैसा पकाया? देखो एक तो स्वादिष्ट होता है और एक जिसमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? एक तो स्वादिष्ट खाना और एक बिना स्वाद वाला खाना। तो उन्होंने खाना पकाया, लेकिन कैसा पकाया? डेलिशियस यानी स्वादिष्ट पकाया, तो उस खाने की विशेषता हो गई डेलिशियस, ठीक है? डेलिशियस फूड। तो बच्चों यहाँ पे हमने नाउन, प्रीपोजिशंस और एडजेक्टिव्स इनको आइडेंटिफाई करने की दक्षता हासिल करने का प्रयास किया है। तो आप एक बार इसको फिर शॉर्ट स्टोरी को आप रीड करें, पढ़ें, समझें और जहाँ-जहाँ ये वर्ड्स आ रहे हैं, उनको आप चेक करें कि इनको इस सेंटेंस में ये चीज़ नाउन्स आई है और ये प्रीपोजिशंस का जो यूज़ हुआ है वो कैसे हुआ है और एडजेक्टिव्स जो ये यूज़ किए हैं, इन वर्ड्स को आप शॉर्ट स्टोरी में देख के ये ऑब्जर्व करें कि ये एडजेक्टिव है तो इस सेंटेंस में किस चीज़ को बता रहा है। ठीक है बच्चों? तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो भी टाइम से मिल सके। थैंक यू।